श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपके संघर्ष को समझते हैं वही लोग आपकी कदर करते हैं, बाकी लोग तो बस नाम से ही आपको जानते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर कृष्ण कहते हैं ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वह इंसान आने वाले कल पर हमेशा राज करेगा। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। लोग भले ही पहचाने नाम से, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। प्रेम हो या भोजन हो, किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। किसी ने कृष्ण से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी नहीं गिरता, हमें ईश्वर द्वारा एक ही जीवन दिया जाता है। इससे अच्छा या बुरा बनाना हम पर निर्भर करता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। पैसे की पावर जाननी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। लाइफ में खुश रहने के लिए बड़े महल या पैसा का होना जरूरी नहीं है, बस लाइफ में सुकून होना चाहिए। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। पहले जिद किया करते थे, अब सब्र करते हैं। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। कदर और वक्त भी कमाल के हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों को तो कोई भी नहीं रुला सकता। गीले शिकवे मिटाकर सोया करो। मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सुनना सीख लो तो कहना सीख जाओगे। सहना सीख लो तो रहना सीख जाओगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। बदलाव तो कष्ट देता है, लेकिन जरूरी है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। माना कि आप बलवान हैं, लेकिन समय आपसे भी बलवान है। एक सच्चा साथी आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाले लोग अच्छे हों। जब तक सांस है तब तक टकराव मिलता रहेगा। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूटकर चाहते हैं? तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी। देखते हैं पहले कौन मिलता है। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ता है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। हाथों की लकीरों के फरेब में मत आना। ज्योतिष के दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते। गलतियों से अनुभव मिलता है और अनुभव से आगे का रास्ता मिलता है। कुछ सवाल ही रहें तो अच्छा है। जवाब ढूंढने पर उनके अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं। कोई लुत्फ उठा रहा है सफर का, कोई मंजिल पाकर भी परेशान है। हम अनमोल तो नहीं, मगर बारिश की आखिरी बूंद की तरह खास जरूर हैं। जब तक रिश्ते हैं
तब तक घाव मिलता रहेगा। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी ही करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। क्या आपको पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं? जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और ना होना एक बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। उन लोगों के साथ बैठो जो आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम की रक्षा करते हैं। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिंदगी उस मुकाम पर आ गई है जहां मुझे पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। हमें कोई ठीक से पहचान ही नहीं पाया। कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरे में थे। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा रहने की हिम्मत भी कर सके। काम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। बड़ी अजीब दस्तूर है इस जमाने का। यहां लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में रखते हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। मोहब्बत कोई बोझ तो नहीं होती, फिर भी ना जाने क्यों अच्छे अच्छों को झुका देती है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गुजरती है। चापलूसी भी एक कला है जो एक स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। कुछ लोगों को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां समझदार बना देती हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा दस्तूर है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। रिश्ता अगर थोड़ा समय के लिए रखना हो तो मीठे बोलिए। यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बोलिए। गीता में कहा गया है कि जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। जब अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वही अपने साथ होते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा गलत लोगों पर कर लेते हैं। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, लेकिन निराश मत होइए, हार मत मानिए। जो आगे बढ़ता रहता है, अंत में उसकी ही जीत होती है। जिंदगी की हर ठोकर ने एक सबक सिखाया है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ो जो बुरे वक्त में तुम्हारी परछाई बने और अच्छे वक्त में तुम्हारा आईना। क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अपने मन को जितना ज्यादा बस में रखोगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाओ। सुना है, वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब भगवान नीचे गिराते हैं तो रोने के लायक भी नहीं छोड़ते। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जब भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो तो वह आपको सबसे पहले चारों तरफ से तोड़ते हैं। भले ही किसी और ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो,
लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बनाकर रखा है। असल जिंदगी में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। खुद को खो दिया हमने अपनों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। यह जरूरी नहीं है कि लोग तुम्हारी सच्चाई को समझें। सही होते हुए भी अगर तुम्हें समझा नहीं जाता तो अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहो। याद रखो, सच की राह अंत में जीतती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है। बात करने की जिद उनसे करो जो आपसे बात करके खुश हों, उनसे नहीं जो आपसे बात करके परेशान हों। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां सब खुद को समझदार समझते हों। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ संगत बनाओ, कुत्तों के साथ नहीं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्तों को खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। कमजोर पक्ष आजमाना कमीने लोगों की निशानी होती है। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलना। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी मुस्कान बनाए रखो, ताकि जो लोग भी आपको देखें वह भी खुश हो जाएं। जब आपको हराने के लिए लोग मेहनत छोड़ पीठ पीछे साजिश करने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तौली दुश्मनों से। दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत सिर्फ दौलत रहने तक ही रहती है, मगर अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई इज्जत हमेशा रहती है। इंसान के चेहरे पर मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई नहीं होता। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास बनाए रखें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और आगे बढ़े। यदि आप इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। हमेशा याद रखिए, रिश्तों को तोड़ना आसान होता है, पर जोड़ने में मेहनत लगती है। भरोसा एक शीशे की तरह होता है, टूट गया तो फिर जुड़ने पर भी दरारें छोड़ जाता है। कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं और कुछ मतलब से। फर्क इतना है कि आत्मा वाले रिश्ते हमें संवारते हैं और मतलब वाले रिश्ते हमें इस्तेमाल करते हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी इज्जत करते हैं वही आपके सच्चे साथी हैं, और जो आपके सामने मीठी बात करते हैं और पीठ पीछे बुराई, उनसे जितनी दूरी रखो उतना बेहतर। जीवन में वही लोग जीतते हैं जो हर गिरावट के बाद उठते हैं, जो हर दर्द को सहकर भी मुस्कान बनाए रखते हैं। वक्त हमेशा बदलता है और वक्त का हर फैसला इंसान को कुछ न कुछ सिखा ही देता है। इसलिए कोशिश करें कि दूसरों को गिराने के बजाय खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाएं, क्योंकि आपकी सफलता और आपके काम ही आपको अमर बनाएंगे। अपने जीवन के हर पल को ईमानदारी और मेहनत से जिए, क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। और हां, एक बात और, अगर जिंदगी में कभी हार महसूस हो तो श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखें, जो संघर्ष करता है वही इतिहास रचता है। लोग कहते हैं कि हर किसी की किस्मत पहले से लिखी होती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का अपना अलग महत्व है। जो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं उनकी किस्मत उनके कदमों के आगे झुक जाती है। जीवन में हार और जीत केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।
अगर आप मुश्किल समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जो लोग आपकी मेहनत और संघर्ष को समझते हैं वही लोग आपके सच्चे साथी होते हैं। बाकी लोग तो बस आपके नाम और आपके काम को देखकर अपनी राय बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा होता है। जब आप संतोष और सुकून को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तभी आपको असली खुशी का एहसास होता है। ध्यान रखें कि हर चीज समय के साथ बदलती है। जिन चीजों के लिए आप आज परेशान हैं वे कल आपको छोटी लगेंगी। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं और अपने बीते हुए कल को सीख की तरह अपनाएं। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर जा चुके हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आपका था वह कभी दूर नहीं जाएगा और जो आपका नहीं था वह कभी टिकेगा नहीं। याद रखें, रिश्तों को संभालने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, विश्वास और सम्मान। अगर ये दोनों चीजें किसी भी रिश्ते में नहीं हैं तो वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। जीवन में जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके पीछे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास और सही दिशा में प्रयास जरूरी है। इसलिए अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि असली ताकत आपकी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे आगे बढ़ने में है। अंत में यही कहूंगा कि अपने जीवन को ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा समझिए। इसे किसी और की खुशी या दुख का कारण बनाने के बजाय इसे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाइए। और हां, जय श्री राधे कृष्ण लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।